मेरी ओर से मुरादाबाद के आवाम को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वर्ष हम लोग कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व इसके फैलाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं और ये प्रयास बिना जन सहयोग के फलीभूत नहीं हो सकता। हम सभी लोग ये जानते हैं कि इस बीमारी का मुकम्मल इलाज करने के लिए अभी तक कोई दवा विकसित नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और इसके संक्रमण से हम तभी बच सकते हैं जब हम यथासंभव अपने घर पर रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, मुंह ढकने के लिए मास्क, गमछा तथा रूमाल का प्रयोग करें और एक दूसरे से 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें। मैं मुरादाबाद के नागरिकों से अपील करता हूं कि वे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और उसका नियंत्रण करने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फ़ज़ल है और उसका एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना इनायत फ़रमाया और उसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए और नेअमल बदल अता फ़रमाए। अल्लाह ताला का एहसान मुसलमानों के ऊपर यह है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म पर ईद का एक तोहफ़ा इनायत फ़रमाया है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के हालात मुतासिर हैं। तमाम मजहबी मकामात पर पाबंदी लगी हुई है, लोगों ने अपने घरों पर इबादत की है। तो मेरी मुसलमानों से यही अपील है कि इस ईद के मुबारक मौके पर आप गरीबों का ख़याल रखें, वही आपकी ईद है। इंशाअल्लाह आपकी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएगा। और सबसे बड़ी इस वक्त ईद की मुबारकबाद ये है कि लोग गरीबों का ख़याल रखें, पड़ोसियों का ख़याल रखें, उनके हुकूक़ अदा करें। इससे बढ़कर इस वक्त ईद की मुबारकबाद कोई नहीं हो सकती। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी ईद नहीं हो सकती। अगर आपके पड़ोसी के जिस्म पर कपड़े नहीं हैं तो आपकी ईद मुबारक नहीं हो सकती। अगर आपका पड़ोसी भूखा और प्यासा है तो आपकी ईद नहीं हो सकती। असल ईद की मुबारक यही है कि आप गरीबों का ख़याल रखें और उनकी मदद करें। अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फ़रमाएगा। मैं हाजी इकराम कुरैशी, विधायक देहात मुरादाबाद, मैं दुआ करता हूं कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा फिर कभी ऐसी ईद, ऐसे रमज़ान नहीं आए। मैं मुरादाबाद की जनता से अपील करता हूं, जिस तरह आपने पूरे लॉकडाउन में मुरादाबाद की पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया है, इसी तरह ईद पर भी तीनों दिन मुरादाबाद के पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। ईद घरों में रहकर मनाएं। ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने बच्चों में रहकर ईद मनाएं, अपने घरों पर नमाज अदा करें, बच्चों को खुशियां बांटें और बच्चों को अपने गले लगाएं। मैं राकेश वशिष्ठ, पूर्व महासचिव द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को, मुरादाबाद की सारी आवाम को, बल्कि कहूँ तो पूरे हिंदुस्तान को ईद की इस पावन और पुनीत पर्व पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। एक सलाह, वैसे तो आमतौर पर एक रिवाज है कि ईद के मौके पर हम सभी एक दूसरे से गले मिलकर अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन शायद अल्लाह की मर्ज़ी इस बार ऐसी नहीं है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना है, हमें लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना है, गले नहीं मिलना है, अपनी भावनाओं को वैसे ही एक दूसरे से समझ लेना है, एक दूसरे के लिए दुआएं करना है, एक दूसरे के सहयोग करना है। और चूँकि बड़ा मुश्किल हो गया है इस बार सभी के घरों पर जाकर ईद की सिवैयाँ खाना, जैसे पहले जाया करते थे, ईद की सिवैयाँ भी खाया करते थे और बहुत से पकवान बना करते थे, खाए जाते थे। कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं। इस बार अगले साल इंशाअल्लाह खूब सारी खाएंगे, डबल खाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को ईद के इस पावन पर्व पर मुबारकबाद देते हुए आप सबकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं जल्द से जल्द कोरोना के इस जो बीमारी इस समय हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैली है, हम इससे निजात पाएँ। थैंक यू वेरी मच। इस बार मैं ईद पर किसी से गले नहीं मिलूँगा।
मैं सबको अपने दिल पे हाथ रख के ईद की मुबारकबाद दूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईद की नमाज नहीं हुई, हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते थे? कोरोना जैसी महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, लोगों की जानें भी बचानी है, ख़ुद को भी बचाना है। लेकिन हमारी रिवायत है, हमने अच्छे रोज़े रखे, इबादतें करी। उन सब लोगों को जिन्होंने इबादतें करी, रोज़े रखे, उन सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। सारे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। मैं ज़ियाउल हसन अंसारी, अध्यक्ष महानगर अमन कमेटी, सभी महानगर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार अभी तक सभी ने लॉकडाउन का पालन किया है, घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, इसी प्रकार से ईद उल फितर पर घरों में ही रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। मैं मानता हूँ इस बात को कि ईद जो है वो मुसाफा का त्यौहार है, गले लगने का त्यौहार है, लेकिन इस बार ईद घरों में रहकर मनानी है, दिल से बधाइयाँ देनी है, लेकिन गले नहीं लगना है। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस मुश्किल घड़ी में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आपकी दवाइयाँ हम आपके घर तक पहुँचाएँगे। ईद पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरी ओर से ईद की शुभकामनाएँ। अपने देश में, पूरी दुनिया में इस समय कोरोना कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ है, जिसके दृष्टिगत सरकार प्रशासन द्वारा तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। इसी बीच में कल पवित्र ईद का त्यौहार है, जिसको मनाने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं और सभी लोग मनाएंगे। हमारे क्षेत्र, समाज, देश के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कोविड संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पूरा सहयोग दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस संक्रमण से बचने के लिए पूरा सहयोग प्रशासन का दिया है। अपेक्षा है कि कल भी सभी लोग, जैसा कि सभी हमारे इमाम साहिबान, उलेमा साहिबान ने अपील की है, अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और अपने घरों में रहकर ईद मनाएंगे, क्योंकि ये संक्रमण फैलता है एक दूसरे के संपर्क में आने से, लिहाजा सब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। मैं तहे दिल से अपने मुगलपुरा क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र और देश के सभी लोगों को ईद की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और डायरेक्ट पॉइंट न्यूज़ की टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इंस्पेक्टर गल सईद अजीत रोरिया क्षेत्र की समस्त लोगों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं तथा इस बार कोरोना महामारी के दौर में जिस प्रकार से ईद मनानी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं मनाई जा रही, घरों में मनाई जा रही है। लेकिन हम लोग गले नहीं लग सकते, लेकिन सभी लोग दिल ज़रूर मिला सकते हैं। सभी को दोबारा शुभकामनाएं व बधाई। मैं बालेंद्र कुमार, चौकी प्रभारी पीर गैप। लॉकडाउन की वजह से आप लोग अपने घर में रहें तथा ईद की नमाज अपने घरों में ही पढ़ें। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित ईद मनाएं, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। हम आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार हैं। शुक्रिया।